दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जेम स्टोन के बारे में जो बड़ा कुख्यात है। मैं कहूंगा ये रत्न इतना ज्यादा कुख्यात का अर्थ है कि लोग डरते हैं, लोग पहनना भी चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि वो पहन ले, उन्हें सूट भी करे, लेकिन घबराहट भी होती है मन में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड फेमस जेम स्टोन जिसका नाम है नीलम। इसको इंग्लिश में ब्लू सफायर भी कहा जाता है। और आज के इस पूरे वीडियो में हम ब्लू सफायर के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा जो अनुभव रहा है सालों से जेम्स मंत्रा के साथ काम करने का, कई सारे जेमोलॉजिस्ट के साथ काम करने का, एस्ट्रोलॉजिकल जो मेरा अनुभव रहा है वो सारा कुछ इस एक वीडियो में आपको मिलेगा। नीलम कौन पहन सकता है, किसको नीलम सूट करता है, किसे नीलम नहीं पहनना चाहिए, नीलम पहनने के बाद आपके साथ क्या होगा, किन जरूरतों की वजह से नीलम पहना जाता है, असली नीलम कौन है, नकली नीलम कौन है, नीलम के सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, कितने वजन का मुझे पहनना चाहिए, किस उंगली में और कैसे धारण करना चाहिए। जो भी सवाल आपके मन में आएंगे उन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये एकमात्र वीडियो आपको देखना है और इसमें आपको नीलम रत्न से, ब्लू सफायर रत्न से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको यहीं पे मिल जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये रत्न के बारे में क्या क्या बातें बोली जाती हैं। सबसे पहले कि भैया नीलम सबको सूट नहीं करता, जिसको सूट करता है उसे राजा बना देता है, और अगर सूट नहीं करेगा तो राजा को रंक बना देता है, अर्श से फर्श पर ले आता है। ये कुछ बातें आप अपने घर में, हाउस होल्ड में जरूर सुनेंगे। और इवन कई बार जब आप अपने घर में कहेंगे ना कि मुझे नीलम पहनना है, तो आपकी मम्मी पापा में से कोई आएगा और वो आपको इस तरह से बातें बोलेगा, नीलम थोड़ा सा सबको सूट नहीं करता है, तो बड़ा ध्यान से पहनना, 2-3 लोगों से पूछ लेना। या फिर आपके मन में ये बात डाली जाएगी कि नीलम अगर पहनना है तो उससे पहले नीलम को लेकर आओ, उसको थोड़ा अपने पास रखो, अपने हाथ में रखो, अपनी वॉलेट में रखो, अपने तकिए के नीचे रखो, और उसको हाथ से छुओ भी नहीं, किसी कपड़े से पकड़ो। और अगर 2-3 दिन तक आपको बुरे सपने नहीं आए या फिर आपको अनईजी नहीं लगा तो नीलम आपको सूट कर रहा है, और अगर आ गए तो नीलम आपको सूट नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जो नीलम है, ब्लू सफायर है, इसका सब्स्टिट्यूट स्टोन आप पहन लीजिए, अगर वो आपको सूट कर जाएगा तो नीलम भी आपको सूट कर जाएगा। अब मैं आपको असली बात बताता हूं। आज मैं कई सारे नीलम लेकर आया हूं, सर्टिफिकेट लेकर आया हूं, सब आपको दिखाऊंगा इस पूरे वीडियो में। और एक एक बात जो मैंने अनुभव करी है इतने सालों से इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट को देखते हुए, लोगों को नीलम पहनाया भी है, कईयों का उतारा भी है जो पहले से गलत पहनकर आए थे, और रिजल्ट ट्रेमेंडस है सच में। अगर मैं कहूं कोई एक जेम स्टोन है जो इंसान की पूरी किस्मत सालों की, 1 साल के अंदर बदल सकता है, तो मैं नीलम का नाम जरूर लूंगा, क्योंकि मैं खुद एक ब्लू सफायर पहनने वाला व्यक्ति हूं। और ब्लू सफायर पहनने से पहले की मेरी जिंदगी और ब्लू सफायर पहनने के बाद की मेरी जिंदगी में बहुत फर्क है, जो मैंने खुद अनुभव किया, और वही सब बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। पिछले 3 साल पहले मुझे क्लाइंट मिले थे जिनका बिजनेस बहुत डाउन जा रहा था, उनके रिलेशनशिप में काफी इश्यूज थे, कई सारे लोगों ने उन्हें फेलियर घोषित भी कर दिया था। तब मैंने उनको बोला था कि नीलम आप जरूर पहन लीजिए, आपकी कुंभ लगन की कुंडली है, शनि आपके 10वें घर में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बस आप एक बार नीलम का प्रभाव देखिए। जिस दिन से उन्होंने नीलम पहना, आज 3 साल के अंदर ही सब कुछ वापस से जो खोया था वो उससे ज्यादा एक्चुअली उनकी लाइफ में आ चुका है। नीलम ऐसे काम करता है, ये इतना पावरफुल जेम स्टोन है, इसीलिए इसके अराउंड एक कहानी घूमती रहती। हुआ क्या था कि पुराने टाइम में केबीसी जब शुरू हुआ था तो बच्चन साहब नीलम पहनकर आए थे। जिस वक्त सबने एक साथ देखा था कि बच्चन साहब पहन रहे हैं, उस समय ऐसा होता था, एक्टर जैसी हेयर स्टाइल लगते थे, जिस तरह के वो कपड़े पहनते थे, लोग उनसे इंस्पायर होकर वो उस चीज को कॉपी किया करते थे। तो कई सारे लोगों ने ब्लू सफायर को भी कॉपी किया, और कुंडली देखी नहीं, मन किया बच्चन साहब पहन रहे, हम भी पहनेंगे। और उसके बाद नीलम अगर बुरे रिजल्ट देता है तो सच में व्यक्ति को तंग भी कर सकता है, परेशान भी कर सकता है, लेकिन जितना बदनाम ये किया गया है उतना बदनाम होने के लायक भी नहीं है। इसको आपको ये मानना चाहिए कि कुंडली अगर आपने दिखाई है, आपको एस्ट्रोलॉजर की सिर्फ नीलम की बात के लिए थोड़े गए होंगे, आपने उनसे कई सारी बातें की होंगी। अगर आपको उस कंसल्टेशन में अच्छा लगा, आपको ऐसा लगा है कि हाँ इनके पास ज्ञान है, इन्होंने मुझे अच्छी बातें बताई हैं, आपको भरोसा जीतने का एक एस्ट्रोलॉजर के पास यही एक हथियार होता है, तब अगर उन्होंने रिकमेंड किया तो आप पहन लीजिए, धारण कर लीजिए। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता कि मुझे नीलम सूट करता है या नहीं करता है, बहुत अब इजी हो चुका है ये पता करना। JemsMantra.com में एक ऐसी एल्गोरिदम बनाई गई है, एक ऐसा कैलकुलेटर बनाया गया है जो कि आपकी लगन कुंडली, आपकी राशि, आपकी चंद्र कुंडली, आपकी नौमांश कुंडली, इन 3 कुंडलियों का एनालिसिस कर आपको आपका कौन सा लकी जेमस्टोन है या कितने जेमस्टोन आपको पहनने चाहिए। किसी को 1 रिकमेंड आता है, किसी को 2, किसी को 3 रिकमेंडेशन आती है। ये एल्गोरिदम, ये कैलकुलेटर बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाइए, डिटेल भरिए,
पूरी कुंडली आपकी एनालाइज करेगा और आपको हमारी एल्गोरिदम बता देगी, और ये जो बताएगी वो आज हजारों लोगों को हमारी तरफ से, जेम्स मंत्रा की तरफ से जेमस्टोन जा चुके, आज तक एक भी कंप्लेन अभी तक नहीं आई है कि ये मुझे सूट नहीं कर रहा है। तो बस कुंडली अगर फेवर कर रही है, कुंडली कह रही है भैया पहनो आप, तो आपको पहन लेना चाहिए। अब पहनने के बाद, या चलिए उससे पहले एक सवाल का जवाब लेते हैं, किसको पहनना चाहिए? जिसको अपनी लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, यानी कि एक साल के अंदर उसको यहां से यहां टॉप पर जाना है, बहुत एम्बिशियस है, लेजीनेस को दूर करना है, आलस को दूर करना है, थोड़ा सा काम के प्रति उसको पैशन चाहिए, जोश चाहिए, उसको नीलम धारण करना चाहिए। हर वो व्यक्ति जो पावर चाहता है, अथॉरिटी चाहता है कि हाँ धन तो है, पैसा तो ठीक ठाक है, पर मुझे जैसे पॉलिटिक्स में जाना या कोई एक बड़े पद की, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसकी लालसा वो रखता है, तो आपको नीलम जरूर पहनना चाहिए। हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन में डिले से, ऑब्स्टेकल से, हर बार आने वाली, कदम कदम पे आने वाली रुकावटों से तंग आ चुका है, उसे नीलम धारण करना चाहिए। जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी वर्ग है, उनको अगर नीलम सूट करता है तो जरूर नीलम पहनना चाहिए, क्योंकि नीलम शनि का रत्न है। शनि इज मनी। शनि से ज्यादा पैसा कोई और ग्रह नहीं देता। शनि धन के लिए आमतौर पर जाने नहीं जाते, पर मेरे अनुभव के अनुसार शनि अगर किसी के अच्छे हैं या अच्छे काम करने लग जाए या नीलम उसको सूट कर जाए, वो व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत आगे चला जाता है। तो अगर इनमें से कुछ भी आपकी मनोकामनाएं हैं तो एक बार कुंडली दिखाकर आपको जरूर चेक करना चाहिए, और अगर आपको ब्लू सफायर सूट करता है तो आपको उसको धारण कर लेना चाहिए। अब किसको नहीं पहनना चाहिए? जिसकी कुंडली के अकॉर्डिंग उसको नीलम सूट नहीं करता है, तो बस लालच में कि यार मुझे चाहिए तो मुझे भी ये सब, पर मुझे सूट नहीं करता, लाओ एक बार पहन के ही देख लेता हूं, नहीं। ऐसा सिर्फ नीलम ही नहीं, ऐसे कोई भी जेमस्टोन आप नहीं पहनेंगे कि बस आपका मन कर रहा था तो आपने पहन लिया। अब असली नीलम कौन सा है, नकली नीलम कौन सा है? तो नीलम भी कई कंट्रीज से निकल कर आते हैं। कुछ कश्मीर में भी मिलते हैं। श्रीलंका के नीलम सबसे ज्यादा फेमस है इस दुनिया में। श्रीलंकन पुखराज भी बहुत फेमस है, और श्रीलंकन नीलम या ब्लू सफायर भी बहुत ज्यादा फेमस है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि वो चमकदार, अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, चमकदार है, क्लस्टर है, क्या क्लैरिटी है उनकी, और इस क्लैरिटी, इस कटिंग और उस चमक की वजह से ये फेमस होते हैं। और आमतौर पर श्रीलंकन जो नीलम होते हैं वो नकली नहीं मिलते, वो असली ही आपको मिलते हैं। थाईलैंड, बैंकॉक ये ऐसी कंट्री है जहां पर हीटिंग या ट्रीटमेंट से या केमिकल से एक पत्थर के अंदर नीला रंग डाला जाता है, जो कि शायद आयोलाइट था या फिर नीली जिसको हम कहते हैं वो था, उसमें और ज्यादा रंग बन गया, टेंजनाइट था, कोई और रत्न था, आपके सामने उसको ज्यादा नीला करके, ज्यादा नीले रंग को इनहेंस करके आपके सामने नीलम बोलकर आपको सेल किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ओरिजिन समझना है। श्रीलंकन अगर नीलम मिल रहा है, कश्मीरी नीलम तो आई थिंक अब बहुत रेयर हो गए हैं और वो बहुत ज्यादा कॉस्टली आते हैं, तो वो शायद अब मिलते भी नहीं है। आप में से किसी के पास हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। पर श्रीलंकन नीलम आपके एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से बेस्ट है और सबसे ज्यादा फेमस भी है, और आप पहन सकते हो, धारण कर सकते हो। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि असली और नकली की बात कर रहे थे हम, तो नीलम की कई सारी वैरायटी हैं। आपने मेरा पुखराज वाला वीडियो देखा होगा ना, उसमें मैंने बताया कि पुखराज के कई सारे सब्स्टिट्यूट भी आते हैं। वैसे ही नीलम जो रत्न है, इसके कई सारे सब्स्टिट्यूट आते हैं जो कि कई बार हूबहू एकदम एग्जैक्टली नीलम जैसे ही दिखाई देते हैं। आप शायद उनको आंखों से देखोगे तो आपको नॉलेज नहीं है तो आप फर्क नहीं बता पाओगे उनके अंदर। एक तो टेंजनाइट आता है, टेंजनाइट हूबहू नीलम जैसा लगता है, ज्यादा चमकीला होता है। आमतौर पे क्या ये डार्क ब्लू कलर के ही होते हैं, चटक नीला रंग जिसको आप कहते हो, ये टेंजनाइट है। ये ओरिजिनल ऐसा नहीं है कि ये नकली है कुछ, ये टेंजनाइट प्रजाति का है बस, ठीक है, नीलम की प्रजाति का नहीं है। ये नीलम जैसे रिजल्ट आपको नहीं देगा। ये देखने में आपको नीलम जैसा लग सकता है पर ये वैसे रिजल्ट आपको देगा नहीं, टेंजनाइट। दूसरा एक बड़ा फेमस है, नीली बोलते हैं उसको, ठीक है, या फिर इंग्लिश में इसे आयोलाइट बोला जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, इसको भी कई बार नीलम बोलकर पहना दिया जाता है, या फिर जो मैंने आपको शुरुआत में कहानी सुनाई थी कि पहले ये पहन कर देखो ये सूट करेगा तो फिर नीलम पहनना, तो नीली इसका एक सब्स्टिट्यूट है, या इसे काका नीली भी कई बार बोलते हैं और इंग्लिश में इसे आयोलाइट बोलते हैं। फिर लाजवर्थ या फिर आप जिसे लैपिस लजुली कहते हो, इसको भी कई बार लोग सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करते हैं। और नीलम अगर आप धारण नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से तो लोग आपसे कहते हैं कि आप लैपिस लजुली पहन लो। फिर एक आता है एमेथिस्ट। अब एमेथिस्ट का कलर बिल्कुल अलग होता है नीलम से। जहां पर नीलम स्काई ब्लू कलर का है या फिर डार्क ब्लू कलर के भी नीलम आते हैं, दो रंग आमतौर पर नीलम में मिलेंगे आपको, एक स्काई ब्लू एक डार्क ब्लू कलर का। वहीं पे जो एमेथिस्ट है ये पर्पल कलर का होता है, इसको कई लोग जामुनिया के नाम से भी जानते हैं। और एमेथिस्ट तो आप ब्रेसलेट में भी देखते होंगे, कई सारे लोग
लोग इसका जियोआइड या बड़ी से एक रॉक अपने घर में रखते हैं, ये भी ओरिजिनल ही है। ओरिजिनल ये तीनों ही हैं, टेंजनाइट हो, आयोलाइट हो या फिर आपका एमेथिस्ट हो, पर ये नीलम नहीं है। बात बस इतनी सी है, ये उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में काम कर सकते हैं। अब जो सब्स्टिट्यूट स्टोन्स होते हैं ये आमतौर पे धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं या उतने इफेक्टिव या उतने बड़े रिजल्ट नहीं दे पाते। जो ओरिजिनल है, जो ऑथेंटिक है, उसकी बात कुछ अलग ही होती है। तो ये बात अपने मन में क्लियर कर लीजिए। अब असली जो नीलम है या श्रीलंकन जो नीलम आप आगे चल के कभी भी लेंगे या कभी किसी को रिकमेंड करेंगे, तो जब भी आप नीलम उठाकर देखेंगे तो आपको अलग अलग तरह के नीलम मिलेंगे। और मैं अब आपको इसी के हिसाब से इनकी प्राइस रेंज को डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले ये वाला, अब ये जो नीलम है, ये है नीलम, ये भी श्रीलंकन ओरिजिन का ही नीलम है, बट अब आप इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं देखेंगे, यानी कि क्लैरिटी। 3 C याद रखने हैं आपको जेमस्टोन में, वो उसके प्राइस को तय करते हैं, क्लैरिटी, कटिंग और कलर। तो इसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं, यानी कि मैं अगर इसको लाइट में देखूंगा तो मुझे इसके आर पार नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। और यहां पर इंक्लूजन्स भी कई सारे नजर आ रहे हैं, जिस वजह से ये आपको मिल सकता है तकरीबन 1000 से लेकर 1200 रुपए पर कैरेट के रेट में आपको ये जेमस्टोन मिलेगा। है तो नीलम ही, पर इसकी क्लैरिटी उतनी ज्यादा नहीं है, इसका कलर उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला नीलम हमने उठाया तो ओके, तो ये ओवल शेप का है, क्लैरिटी इससे तो इसकी ज्यादा बेटर है। कलर भी देख रहा हूं तो स्काई ब्लू कलर आ रहा है, अच्छा एक रंग नजर आता है इसमें। और लेकिन इंक्लूजन्स बहुत ज्यादा, इंक्लूजन मतलब होता है कि जब आप स्टोन उठाकर ऐसे ऐसे देखो और अंदर आपको कई सारे डॉट्स दिखाई दें या धागे जैसी संरचना कोई दिखाई दे और आपको लगे कि यार क्या ये अंदर से टूटा हुआ है क्या, इस तरह की, वैसे टूटा हुआ नहीं होता है, ये ऐसे नेचुरली ये ऐसे निकलते हैं, तो आपको ये इंक्लूजन्स बोलते हैं इनको। जब आपने इसको ऐसे ऐसे देखा तो अब ये इसका रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये आपको तकरीबन 3000 रुपए या 4000 रुपए पर कैरेट के रेट में भी मिल सकता है। और चलते हैं आगे। अब ये वाला जेमस्टोन है, तो ये और ये इसमें कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। अब ये लगभग ज्यादा अच्छी क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन इसका जो कट है ये इससे बेहतर है, इसलिए अगर ये 1200 का मिल रहा था तो ये 1500 या 1600 में आपको मिल सकता है। लेकिन जैसे ही इस नीलम की बात आएगी, अब ये नीलम बहुत ट्रांसपेरेंट है, यानी कि अभी तक मैंने आपको जितने दिखाए उन सब में तो ये ज्यादा अच्छी क्लैरिटी है, इसकी कटिंग भी इसकी फाइन है और इसका कलर भी अगर मैं देख रहा हूं तो मनमोहक है, आंखों में चमक इसकी नजर आती है। अब ये आपको 5000 रुपए या 6000 रुपए पर कैरेट के रेट में भी मिल सकता है। लेकिन अगर मैं आपको और एक अच्छा नीलम दिखाऊं तो ये एक नीलम है। अब इसकी अगर हम क्लैरिटी और कट और कलर इन 3 C पे बात करेंगे, शानदार। इसकी क्लैरिटी आप देखिए तो मुझे यहां से बिल्कुल आर पार नजर आ रहा है, अंदर कुछ ज्यादा इंक्लूजन्स नहीं, यानी कि अंदर जेमस्टोन के ज्यादा मटमैला या ज्यादा थोड़ा गंदा नहीं नजर आ रहा है। कलर भी अगर देखें तो थोड़ा सा स्काई ब्लू और थोड़ा सा हल्का सा पर्पल एक टिंट इसके अंदर नजर आता है। इसका रेट तकरीबन 10,000 रुपए या 12,000 रुपए पर कैरेट के हिसाब से होना चाहिए या हो सकता है, इस रेंज में ये मिल सकते हैं आपको। अब क्या नीलम इतने ही रेंज में मिलते हैं? नहीं, जैसे जैसे इसकी चमक बढ़ती जाएगी, इसकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, इसका कलर बढ़ता जाएगा, आपका नीलम महंगा होता जाएगा, ठीक है। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम डार्क कलर वाला नीलम पहने कि लाइट कलर का भी पहनेंगे। भैया आप कोई भी पहनिए, ओरिजिनल पहनिए बस, ठीक है। डार्क कलर आपकी पसंद है तो पहन लीजिए, वो थोड़ा कॉस्टली आएगा। स्काई ब्लू कलर के नीलम आमतौर पर आपको फेयर अमाउंट में मिल जाएंगे, जो कि आप आमतौर पर अफोर्ड भी कर पाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई हमारी। तो ये इस तरह से इनकी रेंज बनती है, जितना चमकदार, जितना साफ, जितना सुंदर कटिंग उसकी, उतना ज्यादा वो महंगा। एक्चुअली में कई सारे लोगों को ना शौक होता है रत्नों का या अंगूठी पहनने का या ज्वेलरी पहनने का, जैसे महिलाओं को शौक होता है ना, ऐसे कई लोगों को अंगूठी पहनने का शौक होता है। तो वो उस तरफ जाते हैं कि हमको तो एकदम टॉप में से टॉप चाहिए। अब देखिए जेब में अगर गर्मी है तो भाई लीजिए, आपको कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर आप एक मीडियम रेंज का भी लेते हैं, मीडियम से और अपर रेंज में बीच में कहीं लेते हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से वो पूरी तरह से आपके ऊपर काम करेगा और आपको रिजल्ट देगा। और एक बार जब रिजल्ट मिल जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, तो आप लीजिएगा, आप भी थोड़े शौक पाल लीजिएगा, वहां पे कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस चीज को और समझते हैं। नीलम जब आप पहनेंगे, जब आप नीलम को धारण करेंगे, तो सबसे पहले नीलम के लिए ज्योतिष में जो आपकी मध्यमा उंगली होती है, ये वाली उंगली, इसमें नीलम पहना जाता है। आमतौर पे नीलम सभी किताबों में लगभग चांदी में ही पहनने के लिए रिकमेंड किया गया है। सिल्वर में आप इसको पहन लीजिए। कई बार लोगों को सिल्वर में कि महंगा जेमस्टोन लिए आप चांदी में पहनने का मन नहीं कर रहा, तो कई बार इसे व्हाइट गोल्ड में लोग या प्लेटिनम में भी इसको
पहन लेते हैं, इसको धारण कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, आप पहन सकते हैं इसमें। लेकिन येलो गोल्ड में आप तब पहने जब आपकी कुंडली में जो गुरु हैं, जो गुरुदेव जुपिटर है वो खुद की राशि में बैठा हो या शनि के साथ बैठा हो या उच्च का हो गया हो, तो आप इसको गोल्ड में भी पहन सकते हैं। शनि और गुरु एक्चुअली में एक दूसरे दोनों ही टीचर हैं। एक टीचर गुरु है जो कि सौम्यता से सिखाता है, एक टीचर शनि है जो थोड़ा शक्ति से सिखाता है दोनों टीचर, इसलिए आप इसको गोल्ड में पहन सकते हैं। जैसे मेरी कुंडली में गुरु धनु राशि में ही बैठे हैं, इसलिए मैं इसको गोल्ड में शायद पहन सकता था। आपके अगर नहीं है तो आप इसको चांदी में या व्हाइट गोल्ड में आराम से धारण करें, पहने। इसको पहनने के लिए जो सबसे अच्छा मुहूर्त या टाइम होता है, तो किसी भी शुक्ल पक्ष का जो पहला शनिवार आए उसको मॉर्निंग में उठकर आप शनि का जो बीज मंत्र है उसका 108 बार जाप कर पंचामृत से अपने रत्न को, अंगूठी को, पेंडेंट को या ब्रेसलेट के रूप में जैसे भी आपने इसको पहना हो, धारण किया हो, उसको पूजा कर और अपना इंटेंट डालकर, देखिए आप कोई भी नई चीज शुरू कर रहे होते हैं, देखिए इसमें विश्वास भी या फेथ का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप बस शनिदेव से कुछ मांगिए नहीं, कोई सौदेबाजी मत करिए कि हे शनिदेव मैंने 10,000 रुपए खर्च किया नीलम में, अब मुझे कम से कम 80,000 रुपए तो दिलवा दो इस महीने। ऐसी कोई सौदेबाजी नहीं करनी है आपको, बस अपना इंटेंट डालना है कि हे शनिदेव मैं आपका प्रतिनिधि रत्न नीलम धारण कर रहा हूं, मुझ पर कृपा बना के रखिए। बस एक सिंपल सा प्रोसेस है। आमतौर पे नीलम की जो उम्र होती है, ये कहीं लिखा नहीं गया है, ये कई व्यवहार की बातें हैं या फिर कुछ कुछ पुस्तकों में आपको मिल जाता है। कुछ कुछ ऑथर ये मेंशन करते हैं कि नीलम आपको 4 से 5 साल तक पहनना चाहिए, उसके बाद इतना अच्छा रिजल्ट आपको दे देगा कि उसके बाद आपको खुद ही लगेगा कि मैं और अच्छा, एक और बेहतर जेमस्टोन नीलम या ब्लू सफायर परचेज कर लेता हूं, खरीद लेता हूं। अब अगर आपने ये सब कुछ देख लिया और नीलम परचेज कर लिया, नीलम पहन लिया, तो इसका रिजल्ट आपको कितने दिनों में मिलेगा? नीलम एक ऐसा जेमस्टोन है जो सबसे जल्दी रिजल्ट देता है, यानी कि 1 से 2 दिन में ही अपने प्रभाव आपको देने लगेगा और शुरुआत नेगेटिव साइन से ही होगी, ये बात याद रखिए। यस, नीलम इतना बदनाम इस वजह से भी है, और एक्चुअली में लोग सिर्फ नीलम को बदनाम करते हैं, ये चीज हर जेमस्टोन के साथ होती है। अगर आप नीलम पहने, पुखराज पहने, माणिक पहने, पन्ना पहने और अगर वो ओरिजिनल जेमस्टोन है तो वो आपको कुछ ही दिन में कुछ नेगेटिव साइंस दिखाने लगेगा। कोई भी कंडेंस फॉर्म की एनर्जी जब आप अपनी बॉडी में पहन रहते हो, इवन रुद्राक्ष भी पहन रहे होते हैं ना, तो भी ये इफेक्ट आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि माइल्ड सा फीवर आ सकता है आपको, आपके पैरों में दर्द शुरू हो सकता है, या पैरों में आप चल रहे थे कहीं पे चोट लग गई आपको, आपका माइग्रेन या थोड़ा सर दर्द हो सकता है, 15-20 दिन तक ये चीजें चल सकती है, ऑन एंड ऑफ। आपको नींद जब आ रही है तो सपने थोड़े से बुरे आ रहे हैं या सपनों में थोड़ा डर जा रहे हो आप, ये भी देखने। आपके घर में खर्चा बढ़ गया, फर्नीचर का खर्चा या गाड़ी का खर्चा या आपके इलेक्ट्रिसिटी या प्लम्बिंग में कुछ इशू आ गए, उसका खर्चा अचानक से नीलम पहनने के बाद बढ़ गया। फोन आया किसी का, दूर की बुआ या मौसी जी का, वहां से कोई एक बैड न्यूज आ गई, तो 15 से 30 दिन आप मोटा मोटा ये मान लीजिए ऑन अ सेफर साइड कि आपको कुछ इस तरह के नेगेटिव सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल है, जो भी नीलम पहनता है ओरिजिनल नीलम, उसके साथ ये होता ही होता है, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही 20-25 दिन निकलेंगे ये सारे नेगेटिव साइंस फेड अवे हो जाएंगे और नीलम अपना काम शुरू कर देगा, अच्छे रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा। और अगर मैं आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड बताऊं तो 40 से 45 दिन में नीलम अपना फुल फ्लेज्ड रिजल्ट आपको देने लग जाता है, विच इज पॉजिटिव। अगर वो शूट कर रहा है तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता है, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपका बिजनेस, आपका काम तेजी से स्पीड में बढ़ता है, डिजायर तेजी से पूरे होने लग जाते हैं। जो चीज पहले 3-4 अटेम्प्ट में मिल रही थी अब वो 1 अटेम्प्ट में आपके हाथ में आने लग जाती है, और आपको भी ये लगता है कि यार अब लग रहा है कि मेरी किस्मत चमक रही है और अब भाग्य मेरे सहारा बन रहा है। तो वो शनिदेव जिनसे लोग डरते हैं, घबराते हैं, जिन 7.5 दशा, ये सबसे कई सारे लोगों के मन में कई भ्रांतियां होती हैं, यही जेमस्टोन और यही शनि आपको राजा भी बनाते हैं, आपके सर पे ताज भी पहनाते हैं। अब अगर बात करें कि नीलम असली या नकली में सर्टिफिकेट का कितना बड़ा रोल होता है, तो देखिए सर्टिफिकेट बहुत सारी लैब हैं जो बनाती हैं, पर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको विश्वास है, आप जहां से ले रहे हो कि ये लोग तो असली देंगे, असली सामान ही देंगे, तो आप बिल्कुल उस विश्वास पे ले सकते हैं। पर मैं फिर भी कहूंगा कि GJIPC ये एक इंडिया की एक प्रोजेक्ट है जो कि इस तरह के सर्टिफिकेट अवेलेबल कराते हैं, IIGJ के सर्टिफिकेट, और जहां से भी आप जेमस्टोन ले रहे हो आमतौर पर आपको यही सर्टिफिकेट मिलते हैं। ये खोलने पर कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, इस तरह से लगते हैं, और इसमें कई सारी डिटेल होती है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें रिपोर्ट नंबर है जो कि आप जाकर इनकी वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई कर सकते हो कि इस रिपोर्ट, क्योंकि एक जेमस्टोन का
एक ही रिपोर्ट मिलेगी आपको। ऐसा नहीं कि ये नंबर किसी और में भी कॉपी पेस्ट हो जाए, नो, ये एकदम यूनिक नंबर होता है किसी एक जेमस्टोन के लिए। किस डेट को ये रिपोर्ट बनाई गई है, किस स्टोन की है, तो उसका नाम, उसका साइंटिफिक नेम आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, और कितना वजन है उसका, कितने कैरेट का है, क्या कलर है, किस शेप का है, और उसके मेजरमेंट्स, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई, ये लिखी हुई मिलेगी। प्लस आपको इस बारे में भी जानकारी मिलेगी कि जैसे कि नेचुरल करंडम की प्रजाति का है, जैसे पुखराज भी करंडम प्रजाति का ही होता है, और नेचुरल सफायर, ब्लू सफायर भी उनका होता है। अब करंडम एक प्रजाति है, ठीक है, उसमें अगर पीला हो गया तो पुखराज है, नीला हो गया तो वो नीलम है, ये होता है बेसिकली। और आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट कमेंट्स लिखे हुए मिलते हैं, एक हॉलमार्क का साइन मिलता है, क्यूआर कोड मिलता है, और यहाँ पर आपको ये पढ़ना है, ये आपको जेन्युइनली पढ़ना है। इसमें लिखा है नो इंडिकेशन ऑफ हीटिंग। हीटिंग का क्या मतलब है? तो दोस्तों कई बार क्या होता है, थाईलैंड या बैंकॉक में एक मार्केट है जिसमें क्या किया जाता है, कम शाइनी जो स्टोन होते हैं उनको लेकर आया जाता है और केमिकल का यूज करके उनकी जो नीला रंग है उसको इनहेंस कर दिया, उसको बढ़ा दिया जाता है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार इसका नीला रंग तो ज्यादा, ये ज्यादा चमक रहा है, बट एक्चुअली में वो केमिकल का कमाल होता है। ऑयल फिलिंग की जाती है, कई में हीट किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, ताकि अब वो चमकने लग गया तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। किसी भी जेमस्टोन की कीमत तीन ही वजहों से होती है, कटिंग, क्लैरिटी और उसका कलर। ये अच्छा है, जितना बेहतर है उतना ज्यादा उसका दाम है, तो ये भी किया जाता है। तो आपको ऐसे जेमस्टोन लेने हैं जो हीटेड ना हो, किसी तरह का ट्रीटमेंट उसमें केमिकल का यूज ना किया गया हो, किसी तरह की ऑयल फिलिंग ना हो। कई बार स्टोन में क्रैक आ जाता है, लेकिन अब जो सेल करने वाला है, बेचने वाला है, उसको तो बेचना है आपको, तो उसमें ऑयल की फिलिंग करके उसको पॉलिश करके ऐसा बना देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये नीलम में कोई ट्रीटमेंट किया गया है या नहीं किया गया है। यहां पर ऐसी रिपोर्ट्स आपके काम आती हैं जो कि इस बात को क्लियरली आपको बता देती हैं कि यहां पर ट्रीटमेंट है या फिर यहां पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया है। तो ये चीजें आपको जब आप नीलम अगर परचेज कर रहे हैं तो ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात आती है कि मुझे नीलम कितने वजन या कितना वजनी पहनना चाहिए, ठीक है। तो जब जेम स्टोन के वजन करने की बात आती है ना, तो एक मैट्रिक यूज होती है जिसको आप कैरेट कहते हो, CARAT, या शॉर्ट फॉर्म में सर्टिफिकेट्स में ये CT के नाम से लिखा होता है, C फॉर कैट, T फॉर टाइगर, CT के नाम से लिखा हुआ होता है। ये कुछ नहीं है जैसे ग्राम किलोग्राम में आप नापते हो, ये क्योंकि ये छोटे होते हैं तो कैरेट में इसको तौला जाता है। या फिर एक पॉपुलर शब्द आपने सुना होगा, रत्ती, ठीक है, कि कितने रत्ती का मैं पहनूं। तो देखिए, अगर आप मीडियम क्वालिटी का नीलम ले रहे हैं तो कुछ नहीं करना, आपको अपने वेट को, अपने बॉडी वेट को 10 से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल आप अगर 80 kgs के हैं तो आप 8 कैरेट का पहनिए, आप 70 किलो के हैं तो 7 कैरेट का पहनिए, 55 किलो के हैं तो 5.5 कैरेट का पहनिए। सिंपल एक ये रूल है। अब एग्जैक्टली शायद आपको उतना ना मिले, जैसे कि लेट्स सपोज आप 62 kg के हैं तो 6.2 कैरेट आपको पहनना चाहिए। अब आप एकदम अड़ मत जाना कि 6.2 ही चाहिए, यही चाहिए मुझे, नहीं, 6.1 हो जाए, 6.3 हो जाए, 6 हो जाए, चलता है, काम चल जाता है, उसमें कोई इतना सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन आप 6 कैरेट पहनना था, पहना है 3 कैरेट, ये गड़बड़ हो जाएगा। अब 1, 2 या 3 कैरेट के जेमस्टोन भी आप नीलम के केस में धारण कर सकते हो, पहन सकते हो, पर वो तब जब आप ऐसा नीलम परचेज कर रहे हो जो कि हाईली रिफाइंड है, क्वालिटी का स्टोन है, उसमें किसी भी तरह का कोई इंक्लूजन, कोई अंदर रेशे या फिर कोई फिशर नजर ही नहीं आ रहा है आपको, और वो आपको महंगा मिलेगा, आपको कॉस्टली मिलेगा। वो 1 लाख 2 लाख रुपए पर कैरेट का भी मिल सकता है। तब आप इसको ज्यादा भारी नहीं पहनना, आपको स्टैंडर्ड 2.5 से लेकर 3 कैरेट के बीच में आप इसको पहन सकते हो। आप हल्का भी पहन सकते हो क्योंकि वो ज्यादा क्लियर है, ज्यादा चमकदार है, इसलिए ज्यादा पावरफुल उसको माना गया है यहाँ पर। तो ये थे कि किस तरह से नीलम को आपको जज करना चाहिए, नीलम पहनने के बाद क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपको कैसे पहनना चाहिए, असली नकली का फर्क कैसे किया जाता है। आपके मन में अगर कोई और भी सवाल आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आप उसको लिख दीजिए, जेम्स मंत्रा की टीम यहां पर आपको हेल्प करेगी। और अगर आपको किसी भी तरह से जेमस्टोन में और गाइडेंस चाहिए तो जाइए जेम्स मंत्रा की वेबसाइट में, वहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा वैरायटी में नीलम उपलब्ध है, आप उनको चेकआउट कर सकते हो, उनको देख सकते हो। फिर और किसी से अगर आप बात करना चाहते हो तो वहां पे अपनी एक फ्री कंसल्टेशन भी आप बुक कर सकते हैं। तो ये थी सारी बातें नीले रंग के नीलम के बारे में। और इसी तरह से जेम्स मंत्रा के इस पेज को फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम अब यहां पर आपको जेमस्टोन क्रिस्टल की ऑथेंटिसिटी, किसको क्या यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, इनके पीछे का इतिहास क्या है और क्या रिजल्ट आपको एक्सपीरियंस होंगे, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।